नेम इज इनकरेक्ट। 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटीन। अब आपने पेंट के 5 कार्बन बनाए, 2 पे इथाइल बनाया और 3 पे मिथाइल। अब जैसे ही आपने 2 पे इथाइल बनाएगी, 6 की चेन सेलेक्ट हो। 1 2 3 4 5 6। और इसका नाम आ गया 1 2 3 4 डाई मिथाइल हेक्स। अगर इथाइल कौन से नंबर पे होता है? 2 पे। तो वो चेन में आ जाता है। और अगले ने गलत नाम कैसे लिखा था? 5 की चेन सेलेक्ट कर ली थी और 2 पे इथाइल और 3 पे मिथाइल बोला। और सही नाम में हेक्स की चेन है, और 3 और 4 पे डाइमिथाइल। इस तरह से जो गलत नाम दिया है उससे स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर अपने रूल से सही नाम बनाते हैं। कैमरा ऑन करिए सब बच्चे, कैमरा ऑन करिए। जो आईयूपीएसी नाम आपको दे रखा है उस गलत नाम से सही स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, क्योंकि आपने गलत नाम लिखा। स्ट्रक्चर तो सही ड्रॉ होगा और फिर उससे अपने रूल से सही नाम बनाते। लामिया, भव्य, हर्षल, आयुष, कैमरा ऑन करें प्लीज। ठीक है। तो हमने कल सीखा था रेजोनेंस कितनी तरह का होता है? दो, प्लस आर और माइनस आर। प्लस आर का मतलब कॉस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। कौन होते हैं वो? सारे लोन पेयर वाले ग्रुप्स, क्योंकि जब वो अपना लोन पेयर देंगे तो उनपे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। और सारे अनसैचुरेटेड ग्रुप किस में जाएंगे? माइनस आर, है ना? तो ये अनसैचुरेशन का सिखा दिया था और वो सैचुरेशन का सिखा दिया था, फिर आपको लिखवा दिया था। ऑन करो बेटा सब कैमरा। जो मैम मेरा कैमरा चल नहीं रहा। वो क्या शो करता है? बोथ प्लस आर एंड माइनस आर। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये मैंने फोटो लेके आपको भेज दी थी, ठीक है? मैं अलग अलग रेजोनेंस बनाना सिखा दी थी। करा क्या आपने होमवर्क में? ड्रॉ ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ लिख के जो दिया था? नहीं? ठीक है। चलिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ही आगे चल रहे हैं। चल, सबसे पहले आपने बेंजीन का बनाया, कैलकुलेट। फिर आपने लोन पेयर वाले ग्रुप का बनाया, उसमें मैंने फिनॉल कराया था। फिर आपने अनसैचुरेटेड ग्रुप का बनाया, उसमें बेंजल्डिहाइड करा था। चौथे नंबर पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है? CH3COOH। खोला, CH3C डबल बॉन्ड OOH। चेक करिए कॉन्जुगेशन है क्या। अगर कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। भव्य बोलो कौन सा कॉन्जुगेशन है? मैम डबल बॉन्ड विद लोन पेयर। ये रहा डबल, एक छोड़ के ओ पे, ओ पे। कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। बोलो सी और ओ में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? शेयर्ड पेयर कौन लेगा? और सी पर कमी हो गई तो ये लोन पेयर इसको दे देना चाहिए। आया? क्या बन जाएगा? CH3C, ये शिफ्ट हुआ ओ पे माइनस, इधर से लोन पेयर इधर आया, डबल बॉन्ड आ गया, और OH के ओ पे प्लस। एक कॉन्जुगेशन की कितनी रेजोनेटिंग बनेंगी? दो। बेंजीन में आगे से आगे रेडी रहता है। बेंजीन वाला याद है? उसमें क्या हुआ था? ये O का लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ था, यहां माइनस आया, फिर माइनस के बाद डबल तैयार है, फिर माइनस के बाद डबल तैयार, फिर माइनस के बाद इधर देने से डबल आता है। वो आगे से आगे कॉन्जुगेशन रेडी रहते हैं।
आगे से आगे कॉन्जुगेशन रेडी रहते हैं तो इतनी सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाती है। अभी यहाँ कितना कॉन्जुगेशन है? केवल एक। डबल, एक छोड़कर लोन पेयर। तो एक कॉन्जुगेशन की कितनी बनेंगी? दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मिक्सचर बनाइए, रेजोनेंस हाइब्रिड आ जाएगा। CH3 देखिए दोनों में है, सिंगल बॉन्ड के साथ C दोनों में है। हम्म। अब यहाँ O डबल के साथ है, यहाँ सिंगल के साथ। यहाँ O न्यूट्रल है, यहाँ माइनस है। सही है। यहाँ O और C में सिंगल है, यहाँ डबल है। यहाँ O न्यूट्रल है, यहाँ इस पे प्लस है। ये इसका आ गया रेजोनेंस हाइब्रिड। हाँ ठीक है। और ये आ गई दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और क्या नाम है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के? कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है। सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मिक्सचर क्या कहलाता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। कितने बच्चों को याद है रियल एग्जिस्टेंस हाइब्रिड का होता है? कितने बच्चों को याद है सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी होती हैं? उनमें से किसी का कोई ट्रू एग्जिस्टेंस नहीं होता है। क्या आपको याद है, आपको बॉन्डिंग में पढ़ाया था, ये एक मिथ होता है कि थोड़ी देर वो एक रेजोनेटिंग में रहता है, थोड़ी देर दूसरी में रहता है? ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड में रहता है। किसको रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला याद है? हम्म। रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी माइनस सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से लोएस्ट एनर्जी का डिफरेंस। याद है? लिखा हुआ है ना उधर, वो रेजोनेंस एनर्जी है। जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये सब मैं वहां पढ़ा चुकी हूँ। आप ये सब लिखा हुआ तैयार है आपके पास। चलिए 5वें नंबर पे लिखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CH3COO माइनस। क्या नाम है CH3COO माइनस का? एसीटेट आयन। CH3COO माइनस। जिस O पे माइनस है उस पर 3 लोन पेयर आ चुके हैं। जरा कॉन्जुगेशन चेक करिए। हर्षल, कौन सा कॉन्जुगेशन है? डबल, सिंगल, लोन पेयर। रेजोनेंस में क्या होगा? C और O में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? शेयर्ड पेयर O ले लेगा और ये लोन पेयर इधर आ जाएगा। CH3C शिफ्ट हुआ, O पे माइनस आया। बोलो, इधर डबल आया। अब सुनना, पहले का क्या था? लोन पेयर देने से क्या आएगा? न्यूट्रलाइज कर देगा एक दूसरे को, तो ये डबल बॉन्ड। पहले से माइनस लगा हुआ था, एक लोन पेयर देने से क्या आएगा? प्लस। प्लस और माइनस न्यूट्रलाइज कर देगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड और वो, ये दोनों रेजोनेंस आया। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो जाएगा? बोलो। CH3 कॉमन है, C कॉमन है, O और O इतना कॉमन है। एक बार इधर डबल है, सिंगल है, इधर सिंगल है, इधर डबल है, न्यूट्रल है, माइनस है, माइनस है, न्यूट्रल है। ये बन गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके। 6 नंबर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन।
हम्म, बन गए थे ना वो वाले, वो नीचे वाले बन तो गए थे ना, नहीं बनाए थे एसिडेट के, सबके बन गए ना। तो क्या करा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइइन। अब आप लोग ट्राई करो, फिर मुझे बताओ आ रहा है नहीं आ रहा है। जो लोग ऑनलाइन है वो बना के फोटो भेजो फटाफट ग्रुप में, बताओ आ रहा है नहीं। भेजा किसी ने, 1,3 ब्यूटा भेजो, 1,3 ब्यूटाडाई। किसी का नहीं आया, नहीं आया बनाना। 1,3 ब्यूटाडाइइन कैसे बनाना, डबल एच ओ की डबल कॉन्जुगेशन है, ना बोलो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया सबका। अब कौन बताएगा प्रॉब्लम क्या आ रही है, पीटी का डिफरेंस ही नहीं आ रहा है, इसलिए हमें दोनों तरफ शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। एक बार इस सी को दीजिए, देखिए, तो इस सी पर कमी हो गई, उसके लिए ये वाला सी देगा, इसको पार्ट वन बोल दो। और दूसरी बार इसको दीजिए, इस सी पर कमी हो गई, तो ये इसको देगा, इसको पार्ट टू बोल दो, मतलब दोनों बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड। तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आया, वन वाले से बोर्ड पर रहिएगा, इसने दिया, तो इस CH2 पे क्या आ गया, प्लस, यहाँ सिंगल आ गया, फिर CH इधर दिया, इधर डबल आ गया, और ये खिसक के इधर गया, इधर माइनस आ गया। ठीक है, अब अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी, रिवर्स वाली। इस CH2 पे क्या आ गया, माइनस, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर ये डबल, और उस वाले पे पॉजिटिव, ऐसे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो एक बार पूरा फ्लो उधर भेजना है, एक बार पूरा फ्लो इधर। अब हाइब्रिड क्या बनेगा बोलो, CH2 CH CH CH2, सिंगल बॉन्ड हमेशा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ डबल है, यहाँ डबल नहीं है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल आ गया, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल आ गया, तो सब में पार्शियल डबल बॉन्ड है। अब बताओ इस सी पर क्या चार्ज है अभी, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ प्लस नहीं है, तो पार्शियल प्लस, और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस नहीं है, तो पार्शियल माइनस, और पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस न्यूट्रलाइज ईच अदर। यहाँ समझो, एक बार प्लस आ रहा है और एक बार माइनस आ रहा है, तो न्यूट्रल हो गया, तो ये इसका हाइब्रिड हो गया, कोई पार्शियल चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि एक बार इसी पर प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, एक बार इसी पे माइनस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है।
तो क्वेश्चन क्या बनता है, ऑल सी सी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, इक्वल हो गई, जबकि ओरिजिनल में यहाँ डबल था, यहाँ सिंगल था, यहाँ डबल था। हो गई सारी बराबर। ये ना हाइब्रिड है, सारी प्रॉपर्टीज कौन बताता है, हाइब्रिड बताता है। ऑल सीसी बॉन्ड लेंथ आर इक्वल ड्यू टू रेजोनेंस। कितनी हो गई ऑल सीसी बॉन्ड लेंथ, हाँ, एज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो लेस तो किससे होगी बोलो, सिंगल बॉन्ड से। सही है, पक्का, सोचो। सिंगल है 150, किसको यहाँ पे कल डेटा लिखवाया था, 4 पिकोमीटर, ये सिंगल है। डबल कितना था, 133। और बेंजीन में कितनी आई थी, 134। अब बताओ, पार्शियल डबल है तो सिंगल से कम आएगी या ज्यादा, 154 से कम आएगा ना, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गया। लेस देन एंड मोर देन, हाँ, डबल से तो कम ही है, पार्शियल डबल। अब हम सबकी लेंथ याद नहीं करते हैं, कल हमने बेंजीन की याद की, सबकी बॉन्ड लेंथ याद नहीं। इसलिए थोड़ा एग्जाम्पल कराने जरूरी होते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के केसेस बनते हैं, है ना। अब मैं चाह रही हूँ, मुझे आप सब फिनॉक्साइड का ड्रॉ करके दिखा दें। ऑनलाइन वाले बच्चे फटाफट बना के फोटो भेजें, इससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको आ गया है। फिनॉक्साइड में ओ पे माइनस, फिनॉक्साइड वाले में ओ के ऊपर -4, बना के दिखाइए। हेलो, हाँ सब नहीं हो। वो बना के फिनॉक्साइड का रेजोनेंस दिखाओ। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ आप लोग, ये रिंग्स वगैरह फास्ट बननी चाहिए।
Right. बस मैं यही चाह रही थी, और आप दिखा रहे हो तो बना फर्स्ट के एरोज बना, उससे सेकंड आई थी बिना एरो की नहीं बनी थी। सही। भेजो बेटा फटाफट, ऑनलाइन वाले बच्चे एक की भी नहीं है अभी तक। हम्म। लागू करती एक एरो से समझ जाऊंगी मैं, सही है गलत। सही। बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। बस मुझे आपका क्या चाहिए था, लोन पेयर एक छोड़ के डबल है। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर बना, उसका इस पे क्या आया, न्यूट्रल। बस ये चेक करना था मुझे आप लोगों को। सही किया है आप लोगों ने। ये इधर डबल आ गया, ओ आ गया, माइनस था, लोन पेयर का प्लस आया, न्यूट्रल हो गया। और फिर तो क्या मानते, फिनॉल जैसा ही चल रहा है। ठीक है। लोन पेयर का बॉन्ड पेयर का कर लोगे। हाइब्रिड बताओ क्या आ रहा है, रिंग सबकी आ रही है, यहाँ सिंगल रो सब में आ रहा है, यहाँ पार्शियल आ रहा है, ये पार्शियल माइनस, और यहाँ से यहाँ तक चेक कर लो सबका ही आ रहा है क्या। सही है। भेजो जो बच्चे ऑनलाइन है, फोटो भेजो, बने हुए की अब भेजो फोटो। बाकी मैंने आपको एनिलीन, एनिसोल, फेनिटॉल, बेंजोइक एसिड, साइनाइड लगा हुआ सारे होमवर्क में दिए हैं, वो आप करिएगा। ठीक है। हाँ जी। अभिजीत भेज दिया। आयुष, लामिया, हर्षिल, भेजो फटाफट। कनेक्टेड फील होता है इससे, थोड़ा सा इंटरेक्शन रहता है तो। भव्य भेज दिया। उदिता का आ गया है। ओ पे माइनस था, डबल न्यूट्रल हो गया। ठीक है। ठीक है। हाँ बेटा। हेलो। हाँ सस्ती, मैं क्लास में हूँ। चलो अब आगे लिखो। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव, अगला पॉइंट पढ़ा रही हूँ। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव, क्या होना चाहिए सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। नंबर वन, सेम पोजीशन ऑफ एटम्स। बात कल भी आपसे बात हुई थी, इंडक्टिव रेजो में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है। इंडक्टिव में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, पाई में सॉरी रेजोनेंस में लोन पेयर और पाई का, एटम नहीं घूमते इधर उधर। सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम की पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए। क्या फर्क आ जाएगा उदिता, लोन पेयर बॉन्ड पेयर बन जाएगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बन जाएगा, पर टोटल पेयर उतने ही रहेंगे, क्योंकि रिएक्शन नहीं हुई है, बस इधर से उधर घूम ही तो रहे हैं। जैसे अभी मेरी क्लास में सपोज करो 40 बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने कहा तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, बच्चे तो उतने ही रहेंगे ना, बस मूवमेंट्स चल रहे हैं। समझ आ रहा है, तो रेजोनेंस के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर सब में क्या रहेंगे, हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम आनी चाहिए। उसके बाद टोटल चार्ज शुड रिमेन सेम। आप अभी अभी फिनॉक्साइड की बनाकर आए हैं, चेक करिए हर में -1 है।
पहली वाली में देखिए ओ पे माइनस है, दूसरे वाले में देखिए रिंग के ऑर्थो वाले सी पे माइनस है, तीसरे में देखिए पैरा पे माइनस है, फिर वापस ऑर्थो पे, फिर ओ पे, लेकिन हर में कितना चार्ज है टोटल? -1, है ना? और चौथा, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो भी घूम जाएगा, लेकिन नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। आ रही बात समझ में? ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ, सेम पोजीशन ऑफ एटम, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल चार्ज सेम, और सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे इसके भव्य? जेई नीट में आपको एक कंपाउंड की 5 रेजोनेटिंग बना के दे दी और पूछा इनमें से कौन सी गलत है और वाकई में रेजोनेटिंग नहीं है, तो आप चेक करोगे। कोई स्ट्रक्चर ऐसी होगी जिसमें किसी एटम की जगह बदल दी होगी, कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग आ रहा होगा, कोई ऐसा होगा जिसमें चार्ज अलग आ रहा होगा, मतलब एक में +1 आ रहा होगा, एक में -2 आ रहा होगा, तो ऐसे रिजेक्शन करना। अभी बुक सबके पास नहीं है, वरना आपकी बुक में भी एक क्वेश्चन इसका दे रखा है। देखो जो ऑनलाइन है उनको तो मैं फोटो लेके भेज देती हूँ, इधर कितनी बुक्स हो जाएंगी अपने पास? ये वाली मैं दे दूंगी फोटो लेने के बाद में। एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन इसी का दे रखा है। अच्छा वो उधर था केमिकल बॉन्डिंग में, इनमें से कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब ये मैंने वहां भी बता रखा है आपको। एक्सरसाइज में क्वेश्चन था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, इनमें से कौन सही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। और इसके मैं क्वेश्चन बना के रेडी रखूंगी, आप आओगे ना जब करा दूंगी। ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं वो मोबाइल पे चेक करिए, आप लोग को मैं ये बुक पर क्लिक कर रही हूँ, उसमें चेक करिए। 4.12 क्वेश्चन था बॉन्डिंग का, चेक करिए। आप लोग चेक करिए। थोड़ा सा आगे खड़े हो जाइए, 2 मिनट एक बार चेक कर लीजिए फटाफट। H3PO4, ऑनलाइन वाले बच्चे मोबाइल में देखें, H3PO4 या 3 है, H3PO3 के ये दो रेजोनेट, दो स्ट्रक्चर हमने दे रखे हैं। क्या पूछ रहा है? कैन दीज टू स्ट्रक्चर बी टेकन एज द कैनोनिकल फॉर्म, वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नॉट। अभी पहला देखिए, सेंटर में P है, OH, OH, H और O, और इसमें देखिए OH, OH, O के साथ H, तो यहाँ पर एटम्स की पोजीशन क्या कर दी? इसलिए ये दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं हो सकते, एटम की पोजीशन सेम होनी चाहिए। समझ आ रहा है? इसी तरह से क्वेश्चन आ जाता है, 4 स्ट्रक्चर बना दिए, चारों में चार्जेस लगा दिए, अब इनमें से एक गलत है ढूंढो, तो चार्जेस का सम कर करके देख लो। एक में 0 आ रहा है, एक में 0 आ रहा है, एक में 0 आ रहा है, एक में +1 आ रहा है, तो +1 वाली गलत है, क्योंकि चार्जेस क्या होने चाहिए? इसी तरह से इलेक्ट्रॉन गिन गिन कर चेक कर लो। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, एक एक करके आप इससे रिजेक्शन और सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन कैनोनिकल है और कौन नहीं। ये टॉपिक क्लियर हुआ? अगला है, लिखिए टॉपिक, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। Arrangement of different resonating structures according to stability, स्टेबिलिटी के हिसाब से सारी स्ट्रक्चर्स को जमाना सिखा रही हूँ, और इनके क्वेश्चन में रेडी रखूंगी, आप भी अपन कर लेंगे। अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, ठीक है? अब देखिए, पहला स्ट्रक्चर मैंने ये दिया, अभी आप मत बनाना, आप पहले रूल्स लिखोगे। दूसरा स्ट्रक्चर मैंने ये दिया, तीसरा स्ट्रक्चर आपको ये मिला, और चौथा स्ट्रक्चर ये मिला। ये चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसी एक कंपाउंड के हैं, और आपसे कहा गया, ये तो कह दिया कि ये चारों हैं, ये नहीं है कि कौन नहीं है, ये तो हो गया कि है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से
स्टेबल कौन सबसे ज्यादा है, कम है, इस हिसाब से जमाओ। पहले चेक कर लो, CH3, 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 सी के बाद ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, NH2, NH2, NH2 है। चार्जेस देख लो, सब में बराबर है क्या, ये न्यूट्रल है क्या, प्लस का वन माइनस का वन न्यूट्रल, प्लस का वन माइनस का वन न्यूट्रल, प्लस का वन माइनस का वन न्यूट्रल, सब न्यूट्रल है। भाई कुछ कर चेंजेस तो होंगे ही ना, तभी तो एक से दूसरी स्ट्रक्चर बनेगी। सबका नेट चार्ज जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है, सब में एटम्स की पोजीशन सेम है या नहीं है। अच्छा, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। अब पेयर गिन लेते हैं, गिनवाऊं पेयर। CH3 और NH2 को अपन खोलेंगे नहीं, ठीक है, फिर गिन लेते हैं। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, और O के दो लोन पेयर। एन का भी गिन लेते हैं, चलो एन का एक लोन पेयर, NH2 को नहीं खोल रही हूँ, CH3 को नहीं खोल रही हूँ। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर, छह पेयर, सात पेयर यहाँ पे टोटल आ रहे हैं। इसमें कोई डाउट किसी को, ऑनलाइन जो बैठे हैं? ऑफलाइन बच्चे की काउंटिंग आ गई। अब अगले में देखो, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच, छह, सात। मैंने आपको बताया ऑक्सीजन अगर न्यूट्रल होगी तो दो लोन पेयर होंगे, ऑक्सीजन पर अगर प्लस होगा तो तीन बॉन्ड के साथ एक पेयर आएगा, और ऑक्सीजन के पास अगर माइनस होगा तो तीन के साथ एक बॉन्ड आएगा। और इसमें एक और केस हो सकता है, डबल बॉन्ड। ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद होने का बेनिफिट मिलता है। ऑक्सीजन अगर दो बॉन्ड किसी एक से ही बना रही है, एक एक बना रही है, तो उस पे दो पेयर होते हैं। तीन बॉन्ड बनाते ही एक पेयर बचता है, प्लस आ जाता है। अगर वो एक ही बॉन्ड बना रही है तो तीन पेयर होके उस पे माइनस आ जाता है। ये अपन अभी इस बॉक्स में नोट कर लेंगे। चलो इसमें गिनवाओ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। एक, इस पे माइनस है, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है। अब ऑक्सीजन ये वाली प्लस वाली है, बताइए ये तीन बॉन्ड वाली है क्या, वो वाली नॉर्मल हो, देखिए समझ आ रहा है, फर्क है केस का। अब बताइए सी और ओ में क्या था, डबल बॉन्ड था, ये देखिए फर्स्ट वाला। और मैंने ये पाई वाला खिसकाया है, मतलब इसके लोन पेयर एज इट इज पड़े, और मैंने ये पाई वाला खिसकाया है, तो ओ पे क्या चढ़ गया और सी पे माइनस आया। तरीका अलग है मेरा। गिन लीजिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही है? अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, लोन पेयर सब पे सेम, इलेक्ट्रॉन पेयर सब पे सेम आ रहे हैं, चार्ज सब पे सेम आ रहा है, पोजीशन ऑफ एटम सब में सेम आ रही है, मतलब वाकई में ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब मुझे बताइए मोस्ट स्टेबल कौन होगी, मोस्ट स्टेबल कौन होगी? नो डाउट जो न्यूट्रल होगी, जिसमें बॉन्ड्स बहुत ज्यादा होंगे, और सबके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर में गिनी जाती है। क्योंकि चार्जेस हमेशा सिस्टम को क्या बनाते हैं, रिएक्टिव, तो न्यूट्रल चीजें स्टेबल होती है। क्या आपको दिख रहा है, इसमें चार्जेस हैं, इसमें चार्जेस हैं, इसमें चार्जेस हैं, बस ये न्यूट्रल है। इसमें एक, दो, तीन, चार बॉन्ड है, इसमें एक, दो, तीन, चार है, इसमें एक, दो, तीन है, इसमें एक, दो, तीन है। तो कितने बच्चे समझ गए, इन तीनों में ये आगे आएगी, क्योंकि जितना बॉन्ड बढ़ते हैं उतना स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये याद है। मोर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड। भाई आपकी किसी से बॉन्ड ज्यादा है तो आपका सिस्टम ज्यादा स्टेबल है, तो अपन बहुत पहले से पढ़ते थे, अरे। तो दो लोग ऐसे हैं जिनमें बॉन्ड का नंबर इक्वल है, इसमें भी कितने बॉन्ड है, चार, इसमें भी कितने हैं, चार, पर ये चार्ज है और ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल सबसे पहला पॉइंट होता है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर, लेकिन वो चुनना न्यूट्रल जिसमें ये हो, तो मान के चलो न्यूट्रल है तो ये होगा ही हो। अब बताओ, कार्बन का ऑक्टेट पूरा, एक, दो, तीन, चार, चार के आठ, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, एन का पूरा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गई, फर्स्ट वाली। सेकेंड नंबर के बाद चार्ज स्ट्रक्चर का नंबर आता है, तो हम कहेंगे अमंग चार्ज स्ट्रक्चर्स। न्यूट्रल आगे निकल गई सबसे, अब बची हुई स्ट्रक्चर कौन सी रह गई, चार्ज, अमंग चार्ज स्ट्रक्चर। सेकेंड नंबर पे वो आएगी जो चार्ज तो है, लेकिन बॉन्ड उसमें क्या है,
मैक्सिमम है और ऑक्टेट सबका कंप्लीट आ रहा है। भव्य आप बताइए, इस वाले में किसका ऑक्टेट अधूरा है? सॉरी, इस वाले में। एन का। हम्म। एन का तो एक, दो, तीन, छह, सात, आठ। देखिए अब देखिए, अच्छे से दिख रहा है तो। इस स्ट्रक्चर में किसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? सी का ना। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, प्लस आ रखा है। सही है भव्य? यस मैम। इस वाले स्ट्रक्चर में ओ का अधूरा है, देखिए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। क्या ये भी चार्ज्ड है? ये भी चार्ज्ड है। ये भी चार्ज्ड है। सही है। लेकिन इन तीनों चार्ज्ड में यहाँ बॉन्ड्स का नंबर हाईएस्ट है। आप देख सकते हैं कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा है। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन पे प्लस है पर पूरा है। एक, दो, तीन, चार, आठ। ऑक्सीजन का देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, सबके ऑक्टेट पूरे। तो सबसे पहले कौन सी उठाना? न्यूट्रल स्ट्रक्चर, बॉन्ड अच्छे और सबका ऑक्टेट कंप्लीट। फिर चार्ज वालों को देखना। चार्ज वालों में नंबर वन कौन ले जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट वाला। थर्ड नंबर पे दो बचे, दोनों में ही कोई एक है जिसका ऑक्टेट अधूरा है। तो यहां पर चेक करिए करेक्ट साइन कन्वेंशन। करेक्ट साइन कन्वेंशन का मतलब दुनिया में जो जो चाहता है, अगर आप उसको वो देते हैं तो वो स्टेबल होता है, और आप उसकी चाहत के अगेंस्ट देते हो तो वो अनस्टेबल होता है। ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है? को आपने प्लस पकड़ा रखा है, और कार्बन जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको आपने माइनस दे रखा है, गलत काम कर रखा है। और यहाँ पर आपने सही चार्ज कन्वेंशन काम में ले रखा है। तो रिमेनिंग दो में ये देख लेते हैं, क्योंकि रिमेनिंग दोनों में किसी न किसी का ऑक्टेट अधूरा आ रहा है। तो रिमेनिंग दो में क्या चेक कर लो, थर्ड नंबर पर कौन आएगी? करेक्ट साइन कन्वेंशन। मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर कौन सा चार्ज हो जाए? माइनस। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस। और चौथे नंबर पर जाएगा इनकरेक्ट साइन कन्वेंशन। इस तरह से चार स्ट्रक्चर्स आपको मिलती हैं जिन्हें रेजोनेंस में स्टेबिलिटी के हिसाब से जमाना पड़ता है। फर्स्ट कौन जाती है? न्यूट्रल, सबके ऑक्टेट पूरे और बॉन्ड चार्ज। दूसरे पर चार्ज वाली आती है, लेकिन दूसरे नंबर पर चार्ज में कौन सी वाली आती है जिसमें, बोलिए, जिसमें ऑक्टेट सबके कंप्लीट हो। चार्जेस है लेकिन ऑक्टेट तो कम से कम पूरे हो, और ऑक्टेट पूरा होने के लिए बॉन्ड उसमें ज्यादा आएगा ही आएगा। तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर इनकरेक्ट साइन कन्वेंशन। आया समझ में? ये लिख लीजिए। जो बच्चे घर पे उन्हें क्लास के लिए जाना है, मैं वाले फोटो लेके ये ग्रुप में डाल देती हूँ।